जय हिंद दोस्तों, अंटू सर क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। क्लास 9 का केमिस्ट्री लेसन 2 पढ़ाएंगे। आज हम लेसन 1 पदार्थ के बारे में पढ़ा चुके हैं और आज देखिए लेसन 2 पढ़ाएंगे। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ किसे कहते हैं पहले सुन लीजिए। पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, ईंटा, पत्थर सभी पदार्थ हैं। इतना ही नहीं, हमारे आंखों के सामने जितने भी सारे चीज दिख रहे हैं वो भी पदार्थ है। यहाँ तक कि हम सब मानव जाति भी पदार्थ के श्रेणी में आते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत, क्योंकि इस हिसाब से हम भी पदार्थ हो गए, आप भी पदार्थ हो गए, क्योंकि हम लोग में भी कुछ न कुछ वजन है और कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं, कुछ न कुछ का बहुत स्थान घेरते हैं। देखिए पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को भौतिक आधार पर हम 3 भागों में देखिए। पहले पदार्थ को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। और भौतिक वर्गीकरण में होता है जो हम आंखों से क्लियर रूप से देख सकते हैं, जैसे में ठोस, द्रव और गैस। और ये जो ठोस, द्रव और गैस और चौथी अवस्था जो हम भौतिक रूप से नहीं देख पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, आयनिक। चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था आयनिक रूप में है, जिसको हम बताए थे प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, जैसे में सूर्य का प्रकाश, तारा का प्रकाश, ये सब आयनिक रूप में है। और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये सब लेसन 1 में पढ़ा चुके हैं। ज्यादातर पढ़ना होगा हमको इसी में, रासायनिक वर्गीकरण में, लेकिन फिर भी हम डिटेल्स एक और वीडियो में दिए हैं। लेकिन यहाँ देखिए शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ रासायनिक वर्गीकरण में आता है 2 को, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में आता है मिश्रण। मिश्रण 2 प्रकार के, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण उसे कहते हैं जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वैसा मिश्रण, जिस मिश्रण को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे कहते हैं हम समांग मिश्रण। जैसे में देख लीजिए चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण, एल्कोहल और पानी का मिश्रण, जिसे नंगी आंखों से क्लियर रूप से नहीं देखा जा सकता है, उसे कहते हैं समांग मिश्रण। और विषमांग मिश्रण में आता है जिसे हम नंगी आंखों से क्लियर रूप से हम देख सकते हैं और उसे आसानी से अलग भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे में बालू और पानी का मिश्रण, और तेल और पानी का मिश्रण। तेल ऊपर चला जाएगा, पानी नीचे बैठ जाएगा, ये सब हो गया विषमांग मिश्रण हो गया। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर शुद्ध पदार्थ में आए। शुद्ध पदार्थ में होता है, ये भी होता है 2 प्रकार के। कौन कौन होता है? तत्व और यौगिक। तत्व होता है 3 प्रकार का। 3 प्रकार का होता है धातु, अधातु और उपधातु। धातु उसे कहते हैं हम तत्व में होता है 3 प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु। अब देखिए धातु किसे कहते हैं?
जिसमें धातुई गुण पाया जाता है। धातु के बारे में धातु चैप्टर में डिटेल से पढ़ा है, ये तो इसी में मिलेगा, लेकिन पहले धातु के बता ही देते हैं। इसमें धातुई चमक पाई जाती है। तब धातु और धातु शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि अध्ययन पढ़ाना है। इसमें धातुई चमक पाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, ये ऊष्मा और विद्युत का सूचालक है, ये सब होता है धातु। अधातु जस्ट इसका उल्टा काम करेगा, जो गुण इसमें होगा उसमें इसमें गुण नहीं होगा। अपवाद में एक आदि गुण है, जैसे मैं देखो धातु है लेकिन किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, वो है पारा है तो धातु, लेकिन वो किस अवस्था में है, द्रव की अवस्था में है। कमरे के ताप पर वो पिघला हुआ मिलता है आपको धातु। जो पारा जो है थर्मामीटर में, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर हम पढ़ा चुके हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसी में पारा डाला हुआ रहता है। अधातु में आ गया, जैसे देख लीजिए अधातु, जिसमें धातुई गुण नहीं पाया जाता है, चमक नहीं होता है, ऊष्मा और विद्युत का उचालक होता है। अरे आ गया उपधातु। उपधातु में बताया था, उपधातु में था आवर्त सारणी के माने कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार उपधातु होता है 7 प्रकार के। मॉडर्न आधुनिक के अनुसार, वैसे तो धातु आवर्त सारणी के अनुसार क्या होता है, धातु 6 गो, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार होता है उपधातु 7 गो होता है। जैसे मैं बताया था शॉर्ट में एनटी बताते हैं हम ऐसे, एनटी पार्टी एंटी पार्टी आ जाइए। ए से होगा एंटी मनी, पी से हो गया पोलोनियम, टी से हो गया एंटी से एंटी मनी हो गया, पी से हो गया पोलोनियम, टी से हो गया यूरियम, आ से हो गया एंटी पार्टी सब एंटी पार्टी जो होता है ना, आपका विरोधी दल कोई रहता है। जैसे में कोई राजनीतिक पार्टी वाला है तो एंटी पार्टी, ए से एंटीमनी, पा से पोलोनियम, टी से ट्यूलेनियम, और स से होता है क्या सिलिकॉन होता है, और ब से होता है बोरॉन, और आ से होता है आर्सेनिक, आ से होगा आर्सेनिक, और हो गया ज से हो गया जर्मेनियम। टोटल क्या हो गया, ये जो टोटल 7 हो गया है, 1 2 3 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7। एंटी पार्टी सब आ जा, नहीं एंटी पार्टी सब आ जा, याद रखिएगा। ये ट्रिक होगी आपका, टोटल याद हो, एंटी पार्टी सब आ जा, उपधातु सब आ गया एक साइड में। ऐसे हम इसमें और दिखलाएंगे, आगे बढ़ते हैं, दिखलाएंगे हम। कार्बनिक किसे कहते हैं, यौगिक होता है 2 प्रकार के, यौगिक में आता है कार्बनिक और अकार्बनिक। शॉर्ट में समझ लीजिए, कार्बनिक किसे कहते हैं, वैसे कार्बनिक किसे कहते हैं, ये देखिए कार्बनिक किसे कहते हैं, कार्बनिक किसे कहते हैं,
जो पेड़ पौधे आदि से बने होते हैं उसे कार्बनिक कहते हैं, और अकार्बनिक जो होता ना है ये प्रयोगशाला में बनाया जाता है। अकार्बनिक ये प्रयोगशाला में, और पेड़ पौधे यानी कि प्रकृति में जो पाया जाता है, प्रकृति में जो पाया जाता है वो कार्बनिक हो गया, और अकार्बनिक हो गया, इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है, इसे अकार्बनिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए डिफिनेशन के साथ। देखिए पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक के आधार पर बताया अभी, ठोस, द्रव और गैस। देखिए भौतिक वर्गीकरण, किसी पदार्थ का भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ का भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। भौतिक गुण देखिए, भौतिक गुण देखिए यहाँ पर पदार्थ के आकार, साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण, ये सब क्या है, भौतिक गुण कहते हैं। पदार्थ का आकार, जो आकार है वही रहेगा, साइज क्या साइज है, रंग क्या है, अवस्था कैसी है, माने अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव और ठोस, द्रव और गैस जैसे गुणों को भौतिक गुण कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक बता दिए, और रासायनिक पदार्थ का, पदार्थ दो भागों में पहले डिवाइड हुआ था, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। जैसे वो भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस, और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध, जिसका अशुद्ध कहते हैं मिश्रण। अब देखिए यहाँ पर रासायनिक को देखिए, किसी भी पदार्थ का रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। रासायनिक गुण देखिए क्या होता है, जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के समय या उसके बाद अपना प्रभाव दिखाता है तो उसे उस पदार्थ का रासायनिक गुण कहते हैं। जैसे में लोहा, वायु, जल, ये तीनों मिल गया तो क्या बन गया, जंग बन गया। जंग जिसको कहते हैं लोहा पर क्षरण, जंग लगना ही क्षरण कहलाता है। और रासायनिक हम पढ़े थे पिछली कक्षा में, पढ़ाए भी हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैंने कि जिसमें रासायनिक परिवर्तन में कुछ न कुछ नया पदार्थ बनता है, और उसे नया पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन में कुछ नया पदार्थ बनता है, एक से अधिक पदार्थ बनता है और ऊष्मा भी निकलता है। जैसे में कागज का जलना, कागज के जलने पर क्या उसमें से लौ निकलता है, ऊष्मा निकलता है, और लास्ट में अवशेष बचता है, उसका राख बच जाता है। वैसे भी जिसमें जलना शब्द लग जाए बिल्कुल कहिएगा वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे देखिए रासायनिक गुण तो बता दिए, देखिए ये जंग लग गया, जैसे में आता है एग्जाम में, लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण बताएं पदार्थ का, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या है, द्रव क्या है, इसको डिटेल्स में देखिए। एक ठोस अवस्था है, इसका आकार जो चरखुट्टा दिख रहा है ये चरखुट्टा रहेगा, आकार हो गया। और क्या ठोस जो है उसे रहेगा। अब देखिए जैसे में यहाँ सॉलिड है, लिक्विड है, आकार जो है से रहेगा। लिक्विड द्रव हो गया, इसको जिस पात्र में रखे हैं उसी के आकार का बन जाएगा। एक थलिया में रखे वैसे ही रह गया, एक गिलास में डालेंगे उसमें हिल जाएगा। तो आकार तो इसका अनिश्चित है, आकार जिसमें डालेंगे उस आकार का बन जाएगा। एक जैसे में एक गमला में डाल देंगे पानी को, गमले का आकार हो गया। लेकिन आयतन, आयतन में क्या होता है, आयतन एक क्षेत्रफल होता है, एक आयतन होता है।
आयत क्षेत्रफल में केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। एक आयताकार मान लिया कि आपको कहीं पर एक आयताकार कुछ टुकड़ा, एक आयताकार टुकड़ा है, केवल लंबाई और चौड़ाई है इसमें, ये 2D है, ये 2D आकृति है, ये प्लेन है, इसे छू सकते हैं ऐसे ऐसे, हमको कहीं ठेस नहीं लगेगा। लेकिन अगर जहां आ गया आयतन तो क्या आ गया, जैसे मैं घनाभ आ गया, जैसे ही आयतन आ जाएगा इसमें थोड़ा सा ऊंचाई आ जाएगा, ऊंचाई आ गया। अगर ये तो 2D है तो ऊंचाई आ गया तो ये आ गया 3D, यानी कि 3 डायमेंशन 2D। अब देखिए 3D आ गया, इसमें ऊंचाई आ गया तो हमें ठेस लग सकता है, जैसे में घनाभाकार ईंट, अगर ईंट सामने रख दिया जाए आराम से उसमें ठेस लग जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन वही केवल लंबाई और चौड़ाई रहेगा, 2D रहेगा किसी प्रकार की, क्योंकि वो जमीन में सटा हुआ रहेगा, जैसे सटा हुआ कुछ ठेस नहीं रहेगा, इस पर उठा हुआ है चोट लग सकता है, ऊंचाई आ गया इसमें। तो वही जो ये पात्र में जो द्रव होता है, ये पात्र में द्रव भरा हुआ था ऐसे ऐसे, इसको डाल दिया किसमें, इसमें डाल दिया, ये फैला हुआ था और आकार कैसा लिए हुए था, आकार जो होता ऐसे चौड़ा, लेकिन इसमें क्या हो गया, ऊंचाई भाग गया। आयतन तो लिया, इन्हें से घसाए तो हम ऊपर भागेंगे, और आकार क्या बन गया, इसमें आकार ऐसा था, इसमें आकार कैसा बन गया, लंबा बन गया। लेकिन आयतन तो लेगा, चौड़ाई नहीं लिया तो ऊंचाई ले लिया आगे, तो ये आयतन हो गया। अब देखिए गैस, गैस का तो कहना ही नहीं है, गैस तो बिल्कुल हवा से एक थोड़ा सा एक इत्र का शीशी लीजिए, यहाँ पर खोल दीजिए, पूरा क्लासरूम में भाग जाएगा वो। एक अगरबत्ती जला दीजिए यहाँ, वो फैल गया पूरा। अब ऐसा क्या हुआ, वो उसका जो है से न उसका आकार और आकृति दोनों अनिश्चित है, क्योंकि आकार और गैस में सिलेंडर में इसमें संपीड्यता भी अधिक होता है, दम चपा करके दबा करके उसको डाल के मसूर के अंदर डाल दीजिए। खैर ऐसा पदार्थ चैप्टर में यहाँ इतना ही, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें आकार और आकृति तीनों साथ होता है, नहीं ये आकार और आकृति तीनों, इसमें से कोई अनिश्चित होता है, मतलब ये इसमें विसरण की गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसके कणों के बीच बने जगह सब बहुत ज्यादा होता है। अगर अंतर बोलेगा कि एक द्रव और गैस में अंतर बताइए, बता दीजिएगा। द्रव के कण नजदीक नजदीक होते हैं और इसका कण बहुत दूर दूर होता है, इनके कणों के बीच स्थान ठोस से कुछ कम होता है और इनके कणों के बीच स्थान बहुत ज्यादा होता है। इनके कणों के आकर्षण बल ठोस से कम होता है, ठोस से कम होता है द्रव में, और क्या होता है गैस के कणों के बीच स्थान आकर्षण बल बहुत कम होता है। आकर्षण बल मैं इस प्रकार का बहुत सारा हो जाएगा, दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर आयतन अभी हम आप लोग को बताएं, आयतन जो वस्तु जितनी जगह स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जो वस्तु जितनी जगह घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। अभी बताएं 2D आकृति जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग इत्यादि, ये सब क्या है, जमीन में सटाइएगा तो चपक जाएगा, उसमें उठा हुआ नहीं रहेगा। जहां 3D आ गया वो 3D आकृति भी यहाँ दिखलाएंगे। देखिए 3D आकृति क्या है, आयतन शून्य होता है। 2D आकृति जैसे त्रिभुज, आकार, वर्ग इत्यादि का आयतन शून्य होता है। शून्य मतलब ऊंचाई नहीं होता है, ठेस वगैरह नहीं रहेगा हमको चलने उड़ने से, उसमें वो जमीन में बिल्कुल प्लेन सटा हुआ होता है। देखिए तो देखिए इसमें हम जैसे में किसका आयतन होता है, ये देखिए आयतन का माप
3D आकृति जैसे घन, घना, बेलन, शंकु इत्यादि में आयतन होता है, सभी में ऊंचाई पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर घन, घनाभ, बेलन, शंकु ये सभी में ऊंचाई पाया जाता है। ये कहीं पर रोड पर गिरा हुआ मिल जाएगा और आंख मूंद के चलिएगा, सीधा ठेस लग जाएगा, क्योंकि इसमें ऊंचाई पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको त्रिभुज में, वर्ग में, ये सब में, आयत में आपको नहीं पाया जाएगा ऊंचाई। देखिए घन का आयतन होता है 1 क्यूब, मतलब भुजा क्यूब। 1 क्यूब मतलब भुजा क्यूब। मतलब देखिए यहाँ पर देखिए वास्तव में होता है लंबाई। देखिए छोटा बड़ा कर दिया, चौड़ाई, तो चौड़ाई है क्या, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। अब देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई, ये तो प्लेन है, इसमें ऊंचाई दिख रहा है नहीं, आर पर हो सकते हैं। लेकिन लंबाई और लंबाई, अच्छा ये क्यों कैसे हो गया? देखिए ये और ये भी लंबाई है, लंबाई को नापते हैं किसमें, मीटर में। ये चौड़ाई है, क्या चीज नापते हैं, मीटर में। तो देखिए ये नहीं जानते, सीधे क्या मीटर गुना मीटर, तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल किस में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है। यदि आ गया इसमें ऊंचाई आ गया, ऐसे बना दिए, घना बना दिए, हम किसी को घना बना दिए, तो क्या किया चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई आ गया, ऊंचाई, ये ऊंचाई आ गया, ये ऊंचाई किसमें, ऊंचाई किसमें मापेंगे, मीटर में। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है LBH। A को क्या मापेंगे मीटर में, गुने B को क्या मापेंगे मीटर में, S को क्या मापेंगे मीटर में, तो मीटर 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 क्या हो गया मीटर क्यूब। यही यहाँ से क्यू आ गया। लड़का लोग याद करने में आयतन सोचते रहता है कैसे याद होगा, कैसे कहाँ से आया, ए मीटर 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 क्यों हो गया, तो ही भुजा गुना भुजा। इसको अगर भुजा मान लिए ए और यहाँ ऊंचाई ए, खड़ा वाला डंडा होता है ऊंचाई, जितना डंडा दिख रहा है खड़ा सब ऊंचाई, और जो दिख रहा है बीच ऐसा टेढ़ा वाला वो भी होता है। घनाभ की बात कर रहे हैं हम, घनाभ की बात कर रहे हैं हम। घनाभ में क्या होता है, ये जितना दिख रहा है टेढ़ा डंडा ये बी होता है, खड़ा खमहा एच होता है, और लंबा वाला एल होता है। जितना सूता वाला डंडा है ये एल हो गया, जितना खड़ा वाला एच, जितना टेढ़ा वाला बी, और यहाँ भी बी। क्लियर? घनाभ में टेढ़ा वाला डंडा बी हो गया, खड़ा वाला खंभा एच हो गया, जहां जहां खड़ा दिख रहा है वो एच कहलाएगा, एच मतलब हाइट, ऊंचाई कहलाएगा। तीनों को मापेंगे हम क्या, एल मीटर अगुने बी मीटर अगुने एच मीटर, LBH सबको मापते हैं मीटर में। अब सभी के मान लिया कि एल के जगह पर 2 मीटर, अगुने यहाँ बी के जगह पर 4 मीटर, यहाँ पर क्या हो गया एच के जगह पर कितना मान लिया कि 6 मीटर। एग्जाम्पल, तो 6 चौका 24, 24 दूनी 48, कितना हो गया 48 मीटर क्यूब आ गया इसका आयतन, आ गया 48 मीटर क्यूब। ये रह गया आपका आयतन। ये आयतन हम इसलिए समझाए इतना क्योंकि आयतन में बहुत से लड़के को दिक्कत होता है कि आयतन समझ में रटने पड़ता है, आयतन क्या है समझ में इतना दिक्कत होता है। देखिए यहाँ LBH हो गया है क्लियर, पाई आर स्क्वायर एस, ये देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एस, ये सब खैर मैथ में इसका होगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। अब यहाँ पर जो पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं उसी पर फोकस करते हैं, उसका उस चैप्टर में, मैथ वाला चैप्टर में इसको डिटेल्स में पढ़ाए हैं, मैथ वाला चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर हमें
हल्का सा आयतन के बारे में चर्चा हुई थी इस पर, इसीलिए इतना डिटेल्स में डिफिनेशन दे दिया कि आयतन क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखा जाए, आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपना विषय वस्तु की ओर देखिए। यहाँ अब आगे देखिए क्या है, ठोस। जिस पदार्थ का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है वो ठोस, पहले ही बताए हैं और लेसन 1 में ही पढ़ाया है। इसका एक और वीडियो अपलोड किया हुआ है डिटेल्स में, और क्लास में ही पढ़ाए हैं आपको। जिस पदार्थ का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं, जैसे पत्थर, लोहा, बर्फ इत्यादि। एक बर्फ जो है से क्या है, पानी। कौन ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है? आपका पानी जो है से तीनों अवस्था में पाया जाता है। वो बर्फ की अवस्था में पाया जाता है यानी कि ठोस, वो पानी द्रव की अवस्था में पाया जाता है यानी जो पिघल जाएगा द्रव की अवस्था में पाया जाता है, और उसे गर्म करेंगे तो वाष्प अवस्था में भी पाया जाता है, वाष्प अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए यहां से नेक्स्ट चलते हैं। द्रव क्या है? जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है उसे हम द्रव कहते हैं। आयतन क्या है अब आपको पता चल गया होगा, आयतन क्या है, आयतन को डिटेल से बताया हम। आयतन बस एक वो लंबाई है, ऊंचाई, इधर से खसकाएंगे तो ऊपर भागेगा, ऊपर से खसकाएंगे नीचे भागेगा। बस आयतन एक ऊंचाई है, निश्चित नहीं होता, उसे द्रव कहते हैं। पानी, चाय, दूध इत्यादि इसमें द्रव ऐसा गुण है, इसमें बहाव की